दोस्तों, आज हम एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बात करेंगे जो कि जापान की मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सीरियल किलर माना जाता है। ये इतना ख़तरनाक था कि इसकी वजह से टोक्यो शहर में रोज़ शाम में अनाउंसमेंट होती थी कि लोग अपने बच्चों को शाम के वक्त घर से बाहर ना निकलने दें। द ओटाकू किलर सुतोमो मियाज़ाकी 21 अगस्त 1962 में इसुकाची टोक्यो में एक अमीर घराने में पैदा हुआ। दोस्तों, तमाम सीरियल किलर्स की तरह इसका बचपन भी कुछ अच्छा ना था। इसके माँ बाप काम की वजह से शहर से बाहर रहते थे और इसे ज़्यादातर इग्नोर ही करते थे। इसकी 2 बहनें थीं, वो भी इससे दूर रहती थी, लेकिन ये अपने दादा के बहुत करीब था और वो इससे बहुत प्यार करते थे। ये एक डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ था जिसकी वजह से इसका हाथ कुछ ऐसे दिखता था। इसकी इस डिफॉर्मिटी की वजह से स्कूल में इससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। इसके जितने क्लासमेट्स थे वो इसे बुली करते थे और इसे डेविल हैंड नाम से बुलाया करते थे। ये एक ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन लोगों के बुली करने की वजह से इसके ग्रेड गिरते चले गए। ना ही इससे कोई स्कूल में दोस्ती करता था और ना ही इसकी बहनें इसके करीब आती थी। इस अकेलेपन की वजह से ये डिप्रेशन में चला गया और इसके माइंड में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगी। 1980s में इसने बहुत सारे मांगास, एनिमे, कार्टून कलेक्शन और मूवी कलेक्शन जमा कर रखे थे, जिसकी वजह से इसे ओटाकू किलर का टाइटल मिला। मई 1988 में इसके दादा की डेथ हो गई। ये उनके साथ बहुत क्लोज था। उनके गुजर जाने की वजह से ये बहुत ही सख्त सदमे में चला गया और इसी दौरान इसकी नेचर में भी बदलाव आता गया। ये दिमागी तौर पर बीमार होने लगा। जापानीज ट्रेडिशन में जब कोई बंदा मर जाता है तो उसकी बॉडी को जला दिया जाता है और फिर उसकी जो राख होती है, जिसे हम एशेस कहते हैं, उसे एक गुलदान जैसे बर्तन के अंदर महफूज करके रखते हैं। ये दिमागी तौर पर इतना पागल होता जा रहा था कि ये अपने दादा की राख को, उनकी ऐश को खाने लगा। इसका दिमाग इतना ट्विस्टेड हो गया था कि ये नहाते हुए अपनी बहनों को देखा करता था। एक दिन जब ये पकड़ा गया तो इसने अपनी बहनों को और अपनी माँ को कत्ल कर देने की धमकी भी दी। उसके बाद इसके पेरेंट्स ने इसे घर से निकाल दिया और ये एक अलग जगह पर जाकर रहने लगा। 22 अगस्त 1988 एक 4 साल की लड़की थी जिसका नाम मैरी कोनो था। वो अपनी दोस्त के साथ पार्क में खेल रही थी। कुछ देर बाद वहाँ पर एक काली गाड़ी आके रुकी जिसके अंदर से मियाज़ाकी निकला। मियाज़ाकी ने इस बच्ची को अपने पास बुलाया। मैरी छोटी बच्ची थी जिसे इतनी समझ ना थी। मियाज़ाकी ने इसे गाड़ी में बिठाया और वहाँ से निकल गया। ये टोक्यो शहर क्रॉस करते हुए एक जंगलात वाले एरिया में आ गया। वहाँ पर यह बच्ची के साथ कुछ देर बैठा और उसके बाद इसने बच्ची को कत्ल कर दिया। उसने ना सिर्फ इसे कत्ल किया बल्कि ये सब करने के बाद उसने मैरी की लाश के साथ ज़्यादती की। ये जुर्म करने के बाद उसने इसे अपने घर के पीछे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। कुछ दिन बाद जब उस बच्ची की बॉडी डिकम्पोज होने लगी तो ये दोबारा उसकी डेड बॉडी के पास गया। इसने उसके हाथ और पाँव काट दिए और उसकी बॉडी को आग लगा दी। इसने उसके कुछ पार्ट्स अपने पास रख लिए और उसके हाथ और पाँव उसके माँ बाप के पास भेज दिए। इसके बाद इसने इस कत्ल गारत का सिलसिला जारी रखा। इसके बाद 3 अक्टूबर 1988 में 7 साला मसामी योशिजावा के साथ भी ऐसा ही हुआ। दिसंबर 1988 में 4 साला एरिका नाम्बा और जून 1989 में 5 साला अयाको नोमोतो के साथ भी यही जुल्म हुआ। मियाज़ाकी बहुत ही ट्विस्टेड नेचर का इंसान था। इसने ना सिर्फ इन बच्चियों को कत्ल किया बल्कि उसके बाद इन सब की डेड बॉडीज़ के साथ ज़्यादती भी की। इनकी डिकम्पोज होती हुई बॉडी का खून पिया और इनके बॉडी पार्ट्स को इनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया। कुछ बॉडी पार्ट्स को ये अपने साथ ले जाता था और उन्हें अपने घर में सजा कर रख देता था। 23 जुलाई 1989 मियाज़ाकी ने पार्क में खेलती हुई 2 बहनों को देखा। इसने किसी तरह से उन दोनों बहनों को एक दूसरे से जुदा किया और छोटी बहन को अपने साथ पकड़कर अपनी गाड़ी तक ले गया। ये वहाँ पर उसके साथ गंदी हरकतें करने ही लगा था कि उस लड़की के बाप ने इसे देख लिया। उस लड़की का बाप इसके पास आया और उसने इसे मारना पीटना शुरू किया। ये अपनी जान बचाता हुआ भागा। वहाँ से भागते हुए जब गाड़ी में बैठने लगा तो इसे पुलिस ने पकड़ लिया।
पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया और इसके घर में रेड की। पुलिस ने जब इसके घर में छापा मारा तो वहाँ पर उन्हें 5000 से ज़्यादा मूवीज़ का कलेक्शन मिला। इन मूवीज़ में ज़्यादातर फिल्में कत्लो गारत वाली ही थी और कुछ फिल्में उन सब विक्टिम्स की थी, उन सब बच्चियों की थी जिनका इसने कत्ल किया था। 30 मार्च 1990 जब इसको कोर्ट में पेश किया गया तो इसने वहाँ पर कहा कि ये सारे काम रैटमैन करता था। रैटमैन इसकी एक अलग पर्सनैलिटी थी, इसका एक ऑल्टर ईगो था। इसकी ट्रायल 7 साल तक चली जिसमें यह भी प्रूव हो गया था कि इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और इसकी एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हैं। आखिर अप्रैल 1977 में इसको सज़ाए मौत सुनाई गई और इसे 2008 में टोक्यो के अंदर फांसी दी गई। दोस्तों, इस केस के बाद मैं यही कहना पसंद करूँगा कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें। वो ये देखें कि उनके बच्चे किस किस्म का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या देखते हैं, क्या खेलते हैं। इससे उनके माइंड पर बहुत असर पड़ता है। मियाज़ाकी एक अकेला और डिप्रेस्ड बच्चा था, लेकिन वो जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा था उसी ने उसे इतना ख़तरनाक सीरियल किलर बना दिया। और वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर ख़ास ध्यान रखें जो अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजते हैं। जब भी वो अपने बच्चों को बाहर भेजें तो साथ एक बड़ा गार्डियन ज़रूर भेजें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ रेगुलर लाता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।